ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और चलिए आप शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। प्रदेश में जारी सियासी घमासान के बीच देर रात सीएमआर में सीएम गहलोत ने मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई। बैठक में मंत्री शांति धारीवाल, मंत्री रघु शर्मा समेत कई मंत्री मौजूद रहे। बैठक में डिप्टी सीएम सचिन पायलट समेत 10 मंत्री जयपुर से बाहर होने के चलते बैठक में शामिल नहीं हो पाए। हॉर्स ट्रेडिंग मामले पर सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी पर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही है, बीजेपी सरकार गिराने में लगी है। सीएम गहलोत ने साफ किया कि राजस्थान में सरकार स्थिर है और स्थिर रहेगी। सीएम के मुताबिक प्रदेश में कांग्रेस की सरकार 5 साल पूरा करेगी और अगले चुनाव भी कांग्रेस ही जीतेगी। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि राजस्थान सरकार एसीबी, एसओजी जैसी एजेंसीज का दुरुपयोग कर रही है। राजस्थान सरकार बौखला गई है। प्रदेश में विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले को लेकर आरएलपी के राष्ट्रीय संयोजक और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने इस पूरी कहानी को मनगढ़ंत बताया। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने भी कांग्रेस को घेरा और कहा कि प्रेस के माध्यम से कांग्रेस ने अपनी कमजोरियों को स्वीकार किया है। सरकार पूरी तरह अस्थिर हो चुकी है। खरीद फरोख्त के मामले में 3 निर्दलीय विधायकों के खिलाफ एसीबी में शिकायत दर्ज होने के बाद कांग्रेस ने तीनों विधायकों को सहव्रत सदस्यों से हटा दिया। राजस्थान हॉर्स ट्रेडिंग मामले में ब्यावर से भरत मालानी और बांसवाड़ा के रहने वाले अशोक सिंह मेहतवाला को उदयपुर से शनिवार को पकड़ लिया गया, जिसके बाद दोनों आरोपियों को 2 दिन के पीसी रिमांड पर भेज दिया गया। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन और कोरोना पॉजिटिव होने के चलते मुंबई के नानावती अस्पताल में एडमिट कराए गए। अमिताभ ने खुद ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी। अमिताभ बच्चन ने लिखा, मुझे कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, हॉस्पिटल में शिफ्ट कर रहे हैं, हॉस्पिटल अथॉरिटीज को सूचित कर रहा है, परिवार और बाकी स्टाफ टेस्ट करवा रहे हैं, जांच के नतीजों का इंतजार है। अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन में भी कोरोना का संक्रमण पाया गया, जिसके बाद उन्हें भी नानावटी अस्पताल में एडमिट कराया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव सहित कई फिल्मी हस्तियों ने अमिताभ को कोरोना से जल्द ठीक होने की शुभकामनाएं दी। कांग्रेस में आए पाटीदार युवा नेता हार्दिक पटेल को अब पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। हार्दिक पटेल को अब गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। महामारी शुरू होने के बाद पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मुंह पर मास्क लगाकर दिखाई दिए। ट्रंप ने कुछ ही महीनों पहले सार्वजनिक रूप से फेस मास्क पहनने से इनकार किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को देश में कोरोना वायरस की स्थिति की समीक्षा की। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, नीति आयोग के सदस्य, कैबिनेट सचिव और केंद्र सरकार के अफसर मौजूद रहे। पीएम मोदी ने दिल्ली में कोरोना की स्थिति नियंत्रित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की कोशिशों की तारीफ की। पीएम ने कहा कि ऐसा ही काम एनसीआर में बढ़ते केसों को रोकने के लिए होना चाहिए। दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 1,27,18,411 लोग संक्रमित पाए गए। इनमें 74,15,360 लोग ठीक हुए तो 5,64,618 लोगों की जान जा चुकी है। देश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 8,20,000 के पार पहुंची, जबकि 5,15,000 से ज्यादा लोग अब तक रिकवर हो चुके हैं। अब तक 22,123 मरीजों की जान जा चुकी है। दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1,09,000 के पार पहुंची, जबकि 84,000 से ज्यादा लोग अब तक रिकवर हो चुके हैं। दिल्ली में कोरोना से 3,300 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 2,38,000 के पार पहुंची तो मरने वालों का आंकड़ा 9,893 तक जा पहुंचा। और चलिए देखते हैं कुछ और फटाफट खबरें। राजस्थान में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। शनिवार को 574 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए, जिसके बाद कुल पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 23,748 तक पहुंच गया। मौत का कुल आंकड़ा 503 तक जा पहुंचा।
जालौर जोधपुर लैब से मिले सैंपल में से 1007 की रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें जिले के कुल 42 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। करौली में पिछले दिनों एक समाजसेवी युवक के कोरोना संक्रमित मिलने के बाद अब उसके परिजन और संपर्क में 5 लोग कोरोना संक्रमित मिले। सवाई माधोपुर में कोरोना का कहर अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा। जिले में एक बार फिर से 8 कोरोना संक्रमित रोगी पाए गए। बारां के शाहबाद कस्बे में 2 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले। चिकित्सा अधिकारियों के अनुसार शाहबाद सदर बाजार के 2 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई। बाड़मेर कलेक्ट्रेट भी अब कोरोना की चपेट में आ गया है। कलेक्ट्रेट में राजस्व शाखा के इंचार्ज की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। प्रतापगढ़ में कोरोना के मामले बढ़ने के साथ ही स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गया है। लोगों में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार सैंपल ले रही है। बाड़मेर कलेक्ट्रेट की राजस्व शाखा में एक कर्मचारी के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद कलेक्टर समेत 80 कर्मचारियों के सैंपल लिए गए। चेन्नई क्षेत्रवासियों को लेकर स्पेशल ट्रेन पाली पहुंची, जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। जयपुर एयरपोर्ट पर यात्री भार की कमी की वजह से फ्लाइट्स कैंसिल होने का सिलसिला लगातार जारी है। 24 फ्लाइट्स के स्केड्यूल में से 16 फ्लाइट्स ने उड़ान भरी। सीएम अशोक गहलोत ने देर शाम कोरोना पर समीक्षा बैठक कर प्लाज्मा थेरेपी सहित कई विषयों पर निर्देश दिए। साथ ही सीएम ने बिना लक्षण वाले संदिग्ध रोगियों पर फोकस करने के निर्देश दिए। अलवर पुलिस ने अलावड़ा गांव में निर्माणाधीन पीएचसी भवन से लाखों का सामान चोरी का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अलवर के ललावंडी गांव की पहाड़ी के पास श्रमिकों ने बारूद लगाकर ब्लास्ट किया तो उनकी जान आफत में पड़ गई। जालौर पुलिस ने कार्रवाई कर अवैध शराब से भरा एक कंटेनर जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। कोटा के पूर्व सरपंच के पिता पर जानलेवा हमला करने के मामले में फरार चल रहे 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। राजसमंद के उथनोल पंचायत के कुएं में अधेड़ का शव तैरता हुआ मिला। कानूनी कार्रवाई के बाद पंचायत ने शव का अंतिम संस्कार कर दिया। टोंक सवाई माधोपुर NH 166 पर एक तेज रफ्तार कार की चपेट में स्कूटी सवार शख्स की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। अलवर के नशोपुर गांव में चोरी के शक को लेकर 2 भाइयों में झगड़ा हो गया। झगड़े में 6 से ज्यादा लोग घायल हुए। कोटा की चंबल नदी में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। राजसमंद के कुंडेली तालाब में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज कर पोस्टमार्टम करवाया। बारां के किशनगंज क्षेत्र में झोलाछाप डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। चिकित्सा विभाग द्वारा डॉक्टर्स को दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। जोधपुर पुलिस ने राष्ट्रपति की फर्जी फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। अलवर पुलिस ने आर्यनगर में नमकीन के गोदाम में 20 जून की रात को चोरी के मामले का खुलासा करते हुए 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया। राजसमंद के आमेर थाना पुलिस ने नकदी और गहनों को डबल करने का झांसा देकर ठगी करने वाले शातिर ठग को गिरफ्तार कर लिया। राजसमंद के देवगढ़ थाने के पीपली नगर में जलदाय विभाग के पंप पर अव्यवस्था के चलते मोटर पर लगे स्टार्टर को चोर चुरा कर ले गए। बूंदी के केशोराय पाटन थाना इलाके में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव बूंदी मार्ग पर सुवारसा गांव के पास ड्रेन में मिला। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ की पीपरेन ग्राम पंचायत में एक पिता ने बेटे की डंडे से वार कर हत्या कर दी। दौसा में एक आर्म्स एक्ट के आरोपी ने पुलिस की सुरक्षा में सेंध लगा दी और फरार हो गया।
तो वहीं आपको बता दें कि उदयपुर के गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर तेज गति से आ रही बाइक पिकअप से टकरा गई। हादसे में बाइक सवार दंपति घायल हो गए। पाली के सोजत के सियाट मार्ग पर कार अनियंत्रित होकर नीम के पेड़ से टकरा गई। भीषण हादसे में कार में सवार 4 लोग घायल हुए। डूंगरपुर पुलिस ने मवेशियों से भरी 3 पिकअप को जब्त कर लिया और कार्रवाई में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। डूंगरपुर के दोगड़ा थाना क्षेत्र के मोवाई मोड़ पर 2 बाइक के आमने सामने की टक्कर हो गई। हादसे में एक बाइक सवार की मौत हो गई। करौली के मंडरायल के रानीपुरा गांव में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। विवाहिता के पीहर वालों ने ससुराल वालों पर दहेज हत्या के आरोप लगाए। भीलवाड़ा के सत्यम कॉम्प्लेक्स के पास हुई महिला की हत्या के मामले में सुभाष नगर थाना पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।